हेलो क्रिप्टो करेंसी मार्ट के उठाओ। उम्मीद कर रहा हूँ पूछोगे। इथेरियम ने थोड़ा दम दिखाया है तो मार्केट में थोड़ा सा उथल पुथल होती हुई दिख रही है, थोड़ा सा मजा आ रहा है, थोड़ी सी एक्साइटमेंट बढ़ रही है मार्केट के अंदर। लेकिन बिटकॉइन अभी वहीं चल रहा है। बिटकॉइन की करंट ट्रेड आप कहाँ देख सकते हो, उस बात पे हम डिस्कशन करेंगे। क्या न्यूज़ चल रही है, क्योंकि ट्रम्प की तरफ से दो चार यूएस की तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आई है। मार्केट ने बाउंस दिखाया, स्पेसिफिक ऑल्ट कॉइन इथेरियम ने दिखाया। इथेरियम की कुछ बाइंग भी करी गई है। तो देखते भैया क्या सब कुछ चल रहा है, क्या चार्ट में आज देखने को मिल रहा है और इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है। तो वीडियो पे लाइक का टारगेट 500 रखते हैं भाई। फेस नहीं देख पाओगे, होपफुली अगले 24 घंटे में आप फेस देख लोगे। इस चीज के लिए मैं क्षमा चाहूंगा। कुछ कमेंट बॉक्स में पूछना हो क्वेश्चन वगैरह, कोई ऑल्ट कॉइन वगैरह, प्लीज पूछ लेना। मैं रिप्लाई करूंगा, आपके कमेंट पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, बिटकॉइन की करंटली ट्रेड जो बन रही है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से, मेरे हिसाब से अच्छा एरिया बैठ रहा है। 1,14,282 डॉलर, 114,282 से लेके 114,081 डॉलर की अच्छी बाइंग बन सकती है, स्कैल्प हो सकता है बिटकॉइन के अंदर। हाई लेवरेज के साथ, कम मार्जिन के साथ यहाँ लगा के ऊपर की तरफ स्कैल्पिंग करी जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 113,975। ठीक है, बहुत क्लोज स्टॉप लॉस है। 250-300 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस है, पूरी बाइंग रेंज है। और जो अपनी टीपी रहेगी भाई, वो टीपी थोड़ी सी बड़ी रहेगी। पहली टीपी आप हाफ में बुक करोगे, आधे में। सेकंड टीपी 1,15,000 आपकी रहेगी, ठीक है। तो $800 का पूरा टीपी आपका रहने वाला है। $800 का ये है, $300 का स्टॉप लॉस है आपका। तो कोई दिक्कत टेंशन वाली कैसी बात है ही नहीं, ठीक है। ये ट्रेड हो सकती है स्कैल्प में। दूसरी सेफ ट्रेड आपकी भाई ये होगी, जो कल की वीडियो में शेयर करी थी, लेकिन कल की ट्रेड अभी तक हमारी रेंज में आई नहीं है, जो कि हमारी रेंज है 1,13,270 डॉलर से लेके और 1,13,000 की रेंज, ठीक है। ये सेफर एरिया है, ये थोड़ा सा रिस्कियर एरिया है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए चलना। अब चलते हैं आगे की बड़े टाइम फ्रेम में बिटकॉइन में क्या दिख रहा है। बिटकॉइन से ज्यादा इंटरेस्टिंग दिख रहा है इथेरियम। बिटकॉइन में इतना सब कुछ नहीं दिखा है। बिटकॉइन ने सिर्फ क्या करा है, बिटकॉइन ने सिर्फ वो करा है जिसका हमें इंतजार था। हम पहले से बैठे थे मार्केट में कि भैया मार्केट नीचे आएगी, मार्केट नीचे आई। मार्केट ने 1,14,000 पे भी आई, 15-16 हज़ार लेवल पे भी आई, जिस पर हमने बाइंग बनाई थोड़ी बहुत, 10% से बनाई, किसी ने नहीं बनाई। लेकिन नीचे वाली बाइंग पे आपने बाइंग बनाई है, जो हमारी 1,12,000 के आसपास की बाइंग है, 11,000 के आसपास की बाइंग है, उस पर आपने बाइंग अगर बनाई है तो वेल गुड। बहुत अच्छा मौका मार्केट ने आपको दिया है कि यहाँ से लेके मार्केट ऊपर चली गई है बिटकॉइन स्पेसिफिक। लेकिन बिटकॉइन की ज्यादा इंटरेस्टेड है इथेरियम, ठीक है। अभी मार्केट में क्या सारे स्ट्रक्चर चेंज हो गए हैं, क्या सब कुछ हो गया। अभी देखो इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई है, जो मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि कोई भी कैंडल क्लोज बिटकॉइन की 1,15,500 से 550 से 1,15,500 से ऊपर कैंडल क्लोजिंग हो जाएंगी, दो चार मार्केट में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन बिटकॉइन को लेकर अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, सिर्फ चिंता वाली बात सिर्फ बिटकॉइन की तरफ से ही है। बिटकॉइन ही है मेन मार्केट में। बिटकॉइन की कैंडल क्लोजिंग कोई भी 4 घंटे की विक तो बनी है, लेकिन कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई है 1,15,500 डॉलर के ऊपर। जैसे ही वो इस एरिया के ऊपर कैंडल क्लोजिंग हो जाएगी, मार्केट में कॉन्फिडेंस आ जाएगा और मार्केट ऊपर चलने लगेगी। तब तक मार्केट में हम नीचे के लेवल देख सकते हैं। अभी भी कोई डिनाइड नहीं कर सकता मार्केट में कि नीचे के लेवल ना आए। अगस्त चल रहा है, 1,11,400 और 1,10,000 वाला एरिया मार्केट में ना आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी भी पूरी पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट आ सकती है, ठीक है। मार्केट पॉसिबिलिटीज पे ही चलती है, कोई उसमें ही चलती है कि एक ही डायरेक्शन में चल रही है। पॉसिबिलिटीज लगानी पड़ती है मार्केट में। तो पॉसिबल अभी भी है, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया अब। मार्केट आ सकती है। कोई मेरे से पूछेगा कि भैया मार्केट आएगी 1,10,000 के लेवल पे, मैं कहूंगा भाई बिल्कुल आ सकती है। चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि अभी बिटकॉइन ने वो चीज करी नहीं है जिसके लिए बिटकॉइन जाना जाता है, यानी ऊपर कैंडल क्लोजिंग हाई में और दिख जाए कि भाई ये सब कुछ अच्छा हुआ है। लेकिन इथेरियम को थोड़ा चेंज होता दिख रहा है, ठीक है। ये बिटकॉइन की 2 दिन की कैंडल बनी है भाई, 2 दिन की कैंडल, ठीक है। ये है संडे की और ये है मंडे की, आज सुबह 5:30 बजे की। ये एरिया देखो, ये एरिया पर टेस्ट होके ना कैंडल क्लोजिंग ऊपर होनी जरूरी है, जिससे पता लगेगा कि स्ट्रांग हो गया बायर। अदरवाइज यहाँ से रिजेक्शन मिलके फिर ये नीचे के लेवल टेस्ट हो सकते हैं। और रॉबर्ट कियोस्की तो ये कह रहा है भैया 95 की रेंज में जा रहे हैं हम। रॉबर्ट कियोस्की ने तो ये वाली रेंज बताई है कि यहाँ तक पहुंच रहे हैं हम अगस्त के महीने में। क्या तुम्हें लग रहा है अगस्त के महीने में रॉबर्ट कियोस्की वाले लेवल तक पहुंच रहे हैं? मेरा भाई वर्स्ट केस सिनेरियो 1,07,000 एरिया है यार। ये मेरा वर्स्ट केस सिनेरियो है मार्केट की कंडीशन को, सब चीज को देखते हुए। क्योंकि देखो सितंबर 13-17 को जो अभी भी वो एफएड मीटिंग है, रेट कट की न्यूज 90% अब हो चुकी है। अगस्त चल रहा है, लगभग 8 दिन अगस्त के निकल, कितने 6-7 दिन निकल गए अगस्त के, 5 दिन निकल गया आज अगस्त के, ठीक है। 5 के बाद ट्रम्प की तरफ से न्यूज भी आ गई है। अब दो परसों टैरिफ की भी न्यूज है, टैरिफ की थोड़ी सा हंगामा मचेगा, टैरिफ का जरूर, ठीक है। तो इस टैरिफ को हटाने के बाद मार्केट में एक सेंटीमेंट आ सकता है, एक और हफ्ता थोड़ा सा साइडवेज, उसके बाद एक बुलिश मोमेंट हमें मार्केट में देखने को मिले। लेकिन मार्केट नीचे कहाँ तक जाती है ये देखने वाली बात है। बिटकॉइन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में तो मैं ट्रेड में बता चुका हूँ, अपनी प्लान करनी है ट्रेड इस तरीके से। अब आ जाओ इथेरियम की तरफ, जिसके लिए तुम सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हो और जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ भाई, ठीक है। ये अपनी बाइंग हुई है इथेरियम के अंदर, देख रहे हो तुम, ये वाली,
क्या बाइंग हिट हुई है? हो सकती है किसी की, हो सकती है भाई। जो मार्केट में लगा रहेगा दिन रात 24 घंटे, उस वो कुछ बिगड़ सकता है। तो हम उनमें से ही हैं भाई, जो मार्केट में टिके ही रहते हैं, लगे ही रहते हैं, कुछ ना कुछ दिमाग में मार्केट ही चलती रहती है। ये अपना एरिया हिट हुआ है, ये अभी नहीं बनाया था मैंने, ये बनाया था पहले जब मार्केट चल रही थी यहाँ, जब इथेरियम का प्राइस चल रहा था ऊपर, इथेरियम का प्राइस पंप कर रहा था, तो हम की इस लेवल पे आया खरीदेंगे। एग्जैक्ट 3370 का 72 का जो एरिया था वहां तक आया। मोटे मोटे तौर पे मैंने तुम्हें ये कहा था $3350, क्योंकि मोटा मोटा जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो हमेशा चार्ट का एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता, थोड़ा बहुत लमसम बताता हूँ कि 3350 के आसपास, क्योंकि स्पॉट में बाय करना होता है तो स्पॉट में इतनी कोई दिक्कत नहीं है। स्पॉट में अगर $10-12 आप इथेरियम इतनी बड़ी करेंसी को $10-12 ऊपर नीचे खरीद लोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्पॉट वॉलेट की बाइंग में उस तरीके से बताता हूँ आपको। फ्यूचर में नहीं बताता कि यहाँ से खरीद लेना, ऐसे खरीद लेना, वो फ्यूचर का काम मैं ऐसे नहीं करता, स्पॉट में बताता हूँ। तो ये अपनी जो बाइंग हुई है बहुत बेहतरीन बाइंग बैठी है। और देखो सबसे बड़ी बात ये है कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम में एफवीजी बन चुका है, जो कि एक बुलिश संकेत मार्केट में दिखाता है। यानी इथेरियम का प्राइस अब 3355 से 3556 डॉलर से नीचे नहीं दिख रहा, मतलब $3556 से नीचे आता हुआ इथेरियम का प्राइस हमें नहीं दिख रहा। पॉसिबली यहाँ से रीटेस्ट करे और यहाँ से ऊपर की तरफ चले, माहौल बन जाएगा मार्केट में। और डे में चला गया मैं, तो तुम और ज्यादा बुलिश हो जाओगे। डे में ये भैया ये फॉर्म हो रही है, ये डे के टाइम फ्रेम पे ही मैंने ब्लू लाइन जो डॉट करी थी, डे के टाइम फ्रेम पे ही करी थी। और अगेन एफवीजी ने क्रिएट किया, ये वाला एक बार लेवल टूटते ही मार्केट में एटीएच दिख रहा है भाई मुझे इथेरियम का। फिर अगर ये लेवल टूटा इथेरियम का, 4113 वाला डॉलर लेवल टूटा डे के टाइम फ्रेम में, तो फिर भैया एटीएच टच कर रहे हैं हम इथेरियम के अंदर। ठीक है, लेकिन तब तक थोड़ा सा रुकना है, थोड़ी शांति रखनी है। डे के टाइम फ्रेम में एफवीजी बनाया, कल किस तरीके से कैंडल रहती है वो देखने वाली बात है। ऐसा ना हो कि मार्केट ऊपर गई थी फेक और फंसाया बुल्स को और फिर नीचे मार्केट आ गई। ठीक है, इथेरियम इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि इथेरियम का प्राइस बढ़ चुका है। तो इथेरियम को आप वर्स्ट के सिनेरियो में कितना लेके जा सकते हो इस लेवल तक? 30, ये तो बहुत नीचे हो गया, 3000 मेरे हिसाब से इस लेवल तक नहीं जा रही है मार्केट। मैक्सिमम आप $3100 तक, $3200 तक इथेरियम को देख सकते हो। तो 3200 से लेके 3600 है स्पॉट में आपको खरीदना है। टीपी आपका 5000 है, तो इतना कोई मेरे हिसाब से आपको फर्क पड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, अकुमुलेशन आपकी मैंने कल भी करवाई थी, परसों भी करवाई थी, जब डंप आया तब बोल दिया था कि भाई डेफिनेटली इथेरियम में बाइंग बनती है। ठीक है, सिर्फ इथेरियम इंटरेस्टेड दिखा है, बाकी किसी ऑल्ट कॉइन में सच मूव नहीं आया। सोल वगैरह वही है, कोई ज़्यादा इतने नहीं बढ़े देखो। सोल वगैरह वहीं चल रहे हैं, सिर्फ इथेरियम में मूवमेंट दिखा है शार्पलिंग की वजह से, इन वजह से, जो कि एक अच्छा मूवमेंट आया। अब आ जाओ डोमिनेंस पे, डोमिनेंस देखते हैं क्या हो रहा है। ये डोमिनेंस में क्या चल रहा है ये देखनी जरूरी है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ये रही डोमिनेंस, देखो सपोर्ट पे है, बाउंस ले रही है ना। ये नहीं टूटना चाहिए ऊपर की तरफ। पहले ये सपोर्ट था यहाँ, जिसने नीचे की तरफ तोड़ दिया, जो एक बुलिश संकेत मार्केट में आया, जिसकी वजह से इथेरियम पंप आया, ये टूट गया यहाँ। यहाँ से समझाता हूँ, चलो तुम शायद यहाँ से समझोगे। देखो ये एरिया, ये समझने में मजा आ जाएगा। ये एरिया था कि भैया ऊपर की तरफ टूट जाएगा तो मार्केट बुलिश हो जाएगी, डोमिनेंस बुलिश हो गई ऊपर की तरफ। डोमिनेंस की बात कर रहा हूँ जब मैं यहाँ मार्केट की बात बोल रहा हूँ। ये टूट गया, रीटेस्ट हुआ और मार्केट चली गई ऊपर। यहाँ एक एफवीजी क्रिएट हुआ, मार्केट नीचे आई, नहीं होल्ड किया, नीचे चली गई। ऑल्ट कॉइन में थोड़ी सी रैली हमें देखने को मिल गई 61.66 से, और 61.45 के एरिया में आपको ऑल्ट कॉइन थोड़े से ग्रीन हमें दिखाई देने को मिल गई कि भैया माहौल सा तो कुछ बन रहा है, एक्साइटमेंट आ रही है। लेकिन अभी ये सपोर्ट पे है, अभी टूटा नहीं है। सपोर्ट से अगर बाउंस करके चला गया, ये एफवीजी को इनवैलिड कर दिया इसने, तो यहाँ टेस्ट हो सकता है, हो जाएगा फिर तो आराम से, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि देखो ये वाला हाई इस वाले हाई से ऊपर है, जो पुराना हाई था ये नया हाई बनाया है। और हो सकता है कि हायर हाई बनाया तो चले और फिर उसके बाद यहाँ टेस्ट करे, पॉसिबिलिटीज है भाई। जैसे बिटकॉइन की 1,07,000 की पॉसिबिलिटीज है, ऐसे ही डोमिनेंस की 63.76 की पॉसिबिलिटीज है। तो इसीलिए प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड करनी है। फ्यूचर में स्पेसिफिक कोई भी तेजी के साथ मोमेंटम, कोई भी मोमेंटम आ सकता है मार्केट में तेजी के साथ, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। लेकिन सितंबर को ध्यान में रखते हुए पॉजिटिव की उम्मीद है। लेकिन अभी अगस्त चल रहा है, तो अगस्त के पहले 15 दिन में थोड़ा कॉशियस रहूंगा। इससे ज़्यादा बुलिश या बेरिश मार्केट में नहीं हूँ कि अपना स्टांस बिल्कुल मैं एक तरफ लेके बैठा हूँ और मैं बुलिश हो गया हूँ। आपको एक्साइटमेंट आज जरूर आई है मेरे अंदर, लेकिन वो एक्साइटमेंट का मतलब ये नहीं है कि मैं सारे पैसे लगा के अपने बैठ जाऊंगा, ऐसे ही नहीं। मेरे पास अभी भी पैसे पड़े हैं, लगभग 50%, 50%, 40% के आसपास पैसा मैंने अभी बचाया है अपना, जो मैंने प्रॉफिट बुकिंग करी थी सिर्फ 50% से ही मैंने ग्रैब करे हैं। जो ये पूरा लेवल आया है, जो आपको लेवल बताया था मैंने, ठीक है। ऑल्ट कॉइन वगैरह, बिटकॉइन वगैरह, बाकी 50% पैसा मेरे पे भी है। मार्केट डिप में जाएगी तो मैं वहाँ ग्रैब करूंगा। चाहे मेरे $100 हैं, चाहे $50 हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पोर्टफोलियो के हिसाब से बात करूंगा आपको, ठीक है। गुड, चलेंगे आगे। अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि भैया ये कंफ्यूजन है, ये बता दो, ऐसे करना है। और मैं 2026 फरवरी तक मार्केट में बुलिश हूँ। मुझे लगता है तब तक कहानी खत्म हो लेगी मार्केट की,
तब तक हो जाएगा सारा काम। ठीक है, अब तुम न्यूज़ देखोगे तो तुम्हें न्यूज़ में माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ से बुलिश कैंडल बन रही है, ये एटलीस्ट यहाँ तक जा सकती है, यहाँ तक जाएगी देखो ये। तो रीटेस्ट देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर, रीटेस्ट मिलेगा तो हमें ट्रेड मिलेंगे, सीधी सी बात है। अब ये टूटेगा नहीं टूटेगा ये देखने वाली बात है, इसको यहाँ से फील करके नीचे आ जाए मजा आ जाए, अदरवाइज तो ये दिख सकता है। ठीक है, अदरवाइज का ही गेम है भाई मार्केट में। मैं तुम्हें अभी फिलहाल जिस कंडीशन पे बैठी है, मैं तुम्हें कॉन्फिडेंटली ये नहीं बोल सकता कि मार्केट किधर जा रही है, लेकिन इंटरेस्टिंग बन रही है मार्केट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बन रही है। ठीक है, अब आ जाओ और तुम्हें चीज दिखाता हूँ क्या सारी चीज चल रही है। भैया ट्रंप ने अगेन इंडिया के खिलाफ बोल दी है चीजें, खरीद रहे हो रशिया वगैरह से, इस पर प्रॉपर अलग डिस्कशन कर लेंगे, इसे छोड़ो अभी। ठीक है, मारा ने माइन किए हैं लगभग 703 बिटकॉइन जुलाई के अंदर, 1% कम है। और टोटल होल्डिंग उनकी हो चुकी है 50,639 बिटकॉइन की, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सीजी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि भैया बिटकॉइन की क्रिप्टो की जो है रैली वो तगड़ी आने वाली है, कंट्रीज की जो अडॉप्शन है वो बहुत तगड़े तरीके से आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। शार्प लिंक ने अगेन इथेरियम अकुमुलेट कर लिए हैं मेरे भाई, अगेन अकुमुलेट कर लिए हैं 18,680 इथेरियम। ठीक है, टोटल होल्डिंग लगभग 5 लाख इथेरियम की इनकी हो चुकी है। बहुत बढ़िया, मुबारक हो भैया, $1.8 बिलियन की, बहुत अच्छे। डेफी की जो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसने होल्ड किए हैं 1.29 मिलियन सोल्स, जिनकी वर्थ बैठ रही है $209 मिलियन। और बाइंग है उनकी इतनी, और $166 पर उन्होंने एक सोल को खरीदा है। $166, $166 पे एक। अभी कहाँ चल रहा है मेरे भाई सोल? 168। तो मतलब इनके बाइंग से $1.5 ऊपर चल रहा है एक सोल का प्राइस, तो पैसा तो इनका थोड़ा सा बनना स्टार्ट हो चुका है। नफा मतलब ये उसमें ही है, प्रॉफिट में ही है, नुकसान में नहीं है। ठीक है भाई, बढ़िया। ग्रे स्केल ट्रांसफर करे हैं भैया कितने, 19,803 इथेरियम ट्रांसफर किए हैं कॉइन बेस प्राइम के मिनी ट्रस्ट के ईटीएफ्स के रिलेटेड एड्रेस ये लगते हैं कि भैया वो एड्रेस है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एआई के बारे में टिम कुक बोल रहे हैं भाई सितंबर में आईफोन की लॉन्चिंग भी हो जाएगी, नहीं तुम्हें पता ही है। अब तो टिम कुक तो दिखने ही लगेंगे दोबारा से। ठीक है, हैकर्स की न्यूज़ हटाते हैं, ट्रंप का इसका कोई इसमें अपनी मतलब की चीज़ नहीं है। गोल्डमैन सच कह रहे हैं कि फेड जो है ना 3 लगातार रेट कट करने जा रही है, 3 लगातार। आय हाय हाय, अगर ये हो गया 25% बीपीएस तो मार्केट में माहौल ग्रीन हो जाएगा, वे भी हो जाएगा। सितंबर में 90% तक जान चुके हैं चांस अब की रेट कट होने वाले हैं सितंबर में मेरे भाई। मेरे भाई इस चीज की तैयारी करनी है, 17 सितंबर को है मीटिंग। ठीक है, अगर हर एक बिटकॉइन तुमने पीक पे साइकिल पे भी खरीदा होगा तो $90,000 तुम्हारी 7 लाख, $4,70,000 हो जाते भाई। $4,70,000, गुड। ऐसा भी डेटा आने लगा कि हर पीक पे खरीद लो बिटकॉइन, मतलब बिटकॉइन को कभी भी खरीद लो तुम, बस होल्डिंग होनी चाहिए तुम्हारे पास, और कुछ नहीं है। ठीक है, ट्रेडिशनल बैंक जो है, न्यूज़ जो आई है बुलिश वो और भी है। ट्रेडिशनल बैंक ने क्या किया है, इन्वेस्टेड करा है लगभग 100 बिलियन ब्लॉकचेन में लगने वाले हैं 2020 से 24 में। 90% जो इम्पैक्ट है वो 2028 तक हमें देखने को मिलेगा, ऐसे रिपल बैक्ड रिपोर्ट ये चीज बोल रही है। अच्छी बात है भैया। सर्कल तुम्हें पता है कि गया था भैया, पब्लिक गया था, आईपीओ हुआ था इसका, बाकी इसने और अदर कंपनीज को भी कॉन्फिडेंस दिया है कि आईपीओ में जाओ सर्कल की तरह और धूम मचाओ मार्केट में। ग्रे स्केल के जो बैरी सिल्वर्ट है यही अगले चेयरमैन होने जा रहे हैं भाई। आईपीओ फिलिंग में सारी चीज हमें पता लगी है। ठीक है, आगे आ जाओ। माहौल माहौल सीएफटीसी लॉन्च ट्रेडिंग फॉर क्रिप्टो, हाँ एक्सचेंज फीडबैक भाई, हाँ 18 अगस्त तक आ जाएगा भाई। सीएफटीसी जो है ये कम्युनिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन, ये अपना बता देगा। ये 1975 यूएस में बना हुआ है कि स्पॉट ट्रेडिंग के एसेट जो है कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से एक्सचेंजेस पे रहेंगे, सीएफटीसी वाले रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस पे। अच्छी बात है, गुड। जेम्स हॉल, हाँ ये भाई इस बंदे की ड्राइव हो गई थी, कूड़े में चली गई थी जिसमें 8,000 बिटकॉइन पड़े थे, तुम्हें पता ही है। इसने पूरी जिंदगी भाई ढूंढने लगा दी, 12 साल लगा दिए अपने कि उस डंप को उठवाया, सरकार को वो करा, लेकिन बेचारे ने हिम्मत खो दी है कि यार मेरी अब वो हार्ड ड्राइव नहीं मिलेगी। सोचो किसी की हार्ड ड्राइव में 8,000 बिटकॉइन, और वो चली गई उसके घर के पास वाले कूड़े में, डंपिंग ग्राउंड में। और डंपिंग ग्राउंड में सोचो क्या करते, भारत में होते तो तुम क्या करते यार, तुम्हारे 8,000 बिटकॉइन अगर इसमें होते तो मैं तो कूड़े पे ही पड़ा रहता भाई। मैं तो कूड़े पे ही पड़ा रहता, एक एक तिनका उठा उठा के इधर रखता, अपने साथ लगाता खूब सारे लोगों को, मैंने कि जो आएगा उससे एक एक बिटकॉइन, 8,000 बिटकॉइन में से मैंने कि 100 लोग पकड़ता कम से कम अपने साथ कि एक एक बिटकॉइन में सबको दूंगा, दो दो बिटकॉइन दूंगा, जो पाएगा उसे 10 दूंगा, और बाकी सबको एक एक दो दो बिटकॉइन दूंगा। भाई क्या मजा आ जाता, पूरी दुनिया पूरी भारत लग जाता हमारे साथ में। मजा आ जाता यार भारत में अगर चीज होती तो, लेकिन 8,000 कहाँ है भाई। ठीक है, हाँ ये है मेन न्यूज़। तो द वाइट हाउस ने क्या किया है, प्रिपेयर किए हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो टारगेट करते हैं, कौन से बैंक टारगेट करते हैं जो क्रिप्टो कंपनीज पे डी बैंकिंग प्रैक्टिसेस, फाइन पेनल्टीज
जो क्रिप्टो के रिलेटेड काम करना नहीं चाहते ना, सीधी सी बात इनका ये कहना ये है, उन बैंक को ये करने वाले हैं, एक ऑर्डर पास करने वाले हैं ट्रम्प की सरकार, जहां उन पे पेनल्टी लगाएंगे, ठोकेंगे कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। ये वर्ल्ड स्ट्रीट जर्नल की न्यूज़ निकल के आई है, इसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा माहौल वेवी बन गया है कि भाई ट्रम्प ने ये कह दिया कि अगर बैंक क्रिप्टो को डिस्क्रिमिनेट करेंगे भैया, कि कुछ ऐसे करेंगे क्रिप्टो के साथ, ऊंची नीच करेंगे, ऊंच नीच का व्यवहार क्रिप्टो के साथ रहेगा, तो सही नहीं है क्रिप्टो कंपनीज के साथ। अच्छा ऐसा नहीं होना चाहिए, क्रिप्टो को बिल्कुल टॉप में रखना चाहिए। गुड न्यूज़ है ये मार्केट के लिए, इसकी वजह से मार्केट पंप भी कर गई, तुम्हें पता ही है। मतलब अच्छा माहौल बन गया मार्केट में, इथीरियम वगैरह में ऐसी कुछ नेगेटिविटी नहीं देखने को मिली। ठीक है। आईपीओ में रेस करने की बात चल रही है भैया, एसईसी की फाइलिंग में पता चल रही है, गुड। फैंटम का भैया एक्वाजिशन हुई है, सोल मीम प्लेटफॉर्म इन्होंने खरीद लिया है, फैंटम वालों ने, स्नाइपर सोल का, जो मीम मीम कॉइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, सोल स्नाइपर, वो खरीद लिया है भाई इन्होंने, बहुत अच्छी बात है, गुड। माइकल सेलर तो बुलिश है ही भैया। यूएस के स्टॉक मार्केट में 1.1 ट्रिलियन डॉलर निकल गए थे, तुम्हें पता है, सैटरडे के दिन, फ्राइडे सैटरडे को। ठीक है, अब ये दोबारा जुड़ चुके हैं 1.1 ट्रिलियन, तो मार्केट पंप कर गई है भैया इनकी। ठीक है भैया, ठीक है भैया, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, इथेरियम वगैरह पंप कर गए, हाँ। ये एंटी क्रिप्टो है एलिजाबेथ, इनको लूजर बता दिया है ट्रम्प ने, देख रहे हो, देख रहे हो, तो मेटा प्लांट अगेन अकोमोलेट कर लिए। ये भैया मेरा टेलीग्राम है, प्लीज़ जाके ज्वाइन कर लेना भाई। तुम्हें मजे माहौल बनते रहेंगे, सब कुछ दिखाता रहता हूँ मैं, धोखा धोखेबाज। कल बिटकॉइन ने क्या करा, पहले पंप कर दिया, उसके बाद वहीं आगे नीचे, क्यों भाई, फंसा दिया लोगों को। ये देखो, यहाँ ट्रम्प वगैरह की न्यूज़ है, सब कुछ मैं शेयर कर रहा हूँ। मार्केट ठीक चल रही है, ऐसा कोई बुरा नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखने वाली बात है। इथीरियम में जो फ्लो देखने को मिला है वो 46.67 मिलियन ट्रांजैक्शन देखने को मिली है पिछले कुछ टाइम में, मल्टी ईयर हाई बने हैं इथीरियम के अंदर। समझ रहे हो, 240 बिलियन का वॉल्यूम इकट्ठा किया है इथीरियम ने, हाइप क्रिएट कर रहा है इथेरियम। यहाँ लिक्विडिटी अगर चेक करोगे कि बिटकॉइन का प्राइस कहाँ ऊपर कहाँ नीचे जा सकता है लिक्विडेशन के हिसाब से, तो 1,13,000, 1,13,790 डॉलर आपका जा सकता है बिटकॉइन का प्राइस नीचे की तरफ, और 1,16,000 जा सकता है ऊपर की तरफ। ऊपर यहाँ रेजिस्टेंस है, नीचे यहाँ सपोर्ट है। 1,13,709, 1,13,790 नीचे सपोर्ट है, 1,16,120 कह सकते हो आप रेजिस्टेंस जोन है मार्केट के लिए, बिटकॉइन के लिए। सेम आप इथेरियम का देख सकते हो और अल्टकॉइन का भी देख सकते हो उधर। ठीक है। मार्केट फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 60 पे चल रहा है, ग्रीड में चल रहे हैं, 64 पे थे, थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है, गुड। ये ईटीएफ का डेटा देखोगे थोड़ा सा, ये पुराना है जो बहुत ज़्यादा बियरिश दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपको बुलिश कन्वर्ट होता हुआ दिख जाएगा। सेम विद इथेरियम, इथेरियम में भी ऐसे ही है, इथेरियम में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सब बुलिश हो जाएंगे धीरे धीरे, इनका कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मार्केट कैप 3.77 ट्रिलियन डॉलर की चल रही है, पिछले 24 घंटे में 1% से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ट्रेंडिंग में इथेरियम, बीटीसी, सोल, एक्सआरपी जैसे कॉइन चल रहे हैं, गुड। अब तुम्हें मैंने बता ही दिया था भैया कि डिप में कौन से कॉइन अकोमोडेट करने हैं, मुझे वही सारी चीज़ बता रखी है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑलराइट। ईएनए कहाँ चल रहा है, ईएनए को देख लें। ईएनए, 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 हम्म, ईएनए की अनलॉकिंग है ना, एक बार सुई को और देखना है। सुई, सुई, सुई बाय बैक करा था, एफवीजी पे टच होके ऊपर चल रहा है, गुड। ऑल्ट कॉइन पूछना तो अब मैं शाम को जो वीडियो बनाऊंगा ना, आज शाम को जो मेरी वीडियो अपलोड होगी, वो मैं कमेंट से उठाऊंगा, आपके ऑल्ट कॉइन देखूंगा, और वीडियो बनाऊंगा कि अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन ऑल्ट कॉइन में कहाँ है, क्योंकि भाई तुम्हारा पोर्टफोलियो देखना है मुझे जल्दी से। ठीक है। अपने जो बाउंस बैक वाले कॉइन थे वो कहाँ गए, एक ये रहा। ठीक है भाई, ठीक टिका हुआ है ऊपर अभी तक तो ये, गुड। पेंगयू एक और था, उसमें क्या चल रहा है भाई, ये रहा, ये थोड़ा डाउन है, थोड़ा ही डाउन है, ज़्यादा नहीं है, पर ये प्लेटफॉर्म पे काम चल रहा है। ठीक है। चलो भाई, वीडियो को लाइक वाइक कर देना यार, मेहनत लगती है भाई, थोड़ा सा प्रोत्साहन बढ़ जाता है जब तुम लाइक वाइक कर देते हो। थैंक यू सो मच, क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है कमेंट छोड़ देना, आपको बता दूंगा मैं। थैंक यू सो मच, क्रिप्टो जिंदाबाद।